अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टोव मौजूदा हफ्ता 2 ता 8 सितंबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की इब्तिदा करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को पुश कीजिएगा। और हफ्ते के अलावा अपना दिन, महीना, साल और बाकी बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए, बहुत सारा कुछ जानने के लिए आप विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से। एरीज़ मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के छठे घर में क्या पजीर रहेगा, जिसके असरात की वजह से आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अपने खाने पीने में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। और अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत में ज़रा सी भी कोई गड़बड़ होती है, कोई ख़राबी पैदा होती है, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता कीजिएगा, अपना इलाज करवाने की कोशिश कीजिएगा, अपनी बीमारी को काबू में करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ास तौर पे अपनी दवाइयों का जो इस्तेमाल है उसको बहुत ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि उसमें कमी बेशी जो है वो आपके लिए शायद ज़्यादा नुकसान का बाइस ना बन जाए। मरीज़ के असरात आपकी किसी भी मौजूदा बीमारी से आपको निजात दिलाने का सबब भी बन सकेंगे, लेकिन मेडिसिन का ज़रा आप इस्तेमाल जैसे भी डॉक्टर की एडवाइस हो उसके मुताबिक अगर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। 2 और 3 सितंबर को मरीख और शम्स ग्रहण की हालत में आपके सामने आएंगे, जिसके असरात आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने का सबब बनेंगे, जिन्हें बरूएकार लाकर आप हालात का डट कर मुकाबला करने में कामयाब हो सकेंगे। और जबकि पेश नज़र जो मसाइल हैं उनको हल करने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी, जिसकी वजह से मसाइल को निपटाना, उनका हल तलाश करना जो है वो आपके लिए मुमकिन हो सकेगा या आसान हो जाएगा। 3 और 4 सितंबर को मरीख और अतारत ग्रहण की हालत में सामने आएंगे, जिसके असरात आप में ईमानदारी भरे जज्बात जो हैं या ईमानदारी पर मबनी जज्बात जो हैं उनको जन्म देने का सबब बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकेगा। क्योंकि जब आप ईमानदारी के जज्बात आप पे हावी होंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह से अंजाम देने की कोशिश करेंगे, अपनी लायबिलिटीज़ जो हैं वो उनको निभाएंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार नहीं लेंगे, बल्कि पूरी दयानतदारी से वहाँ जो है आप अपना काम सर अंजाम देंगे, तो यकीनन आपकी इज़्ज़त तो बढ़ेगी। इसके साथ साथ मसाइल को निपटाने के लिए, दुनियादारी का मुकाबला करने के लिए, दुनिया वालों का सामना करने के लिए एक ख़ास जो है वो महारत, जिसको कहा जाए तकनीकी महारत, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है बंदों में। और ये हर बंदे में नहीं होती है कि वो दुनिया का सामना कर ले और उनको फेस कर ले, उनको भुगता ले ये, लेकिन मरीख वालों में ये चीज़ जो है, एरीज़ वालों में ये आ जाएगी इस हफ्ते में। और उनकी जब स्किल बढ़ेगी तो यकीनन उनको सारे मसाइल को निपटाना, सामना करना, उनका हल तलाश करना, मसाइल को आगे लेके चलना ताकि ये किसी किनारे लग जाए, ये बहुत ज़्यादा आसान हो सकेगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 5 फिंगर में मौजूद होगा, जिसका साथ देने के लिए मरीख भी यहाँ क़याम पज़ीर होगा। इसके सामने आने वाले जो असरात हैं, सबसे ज़्यादा आपके ताल्लुकात जो हैं, बाहमी ताल्लुकात जो है, म्यूचुअल रिलेशन जिसको कहा जाता है, उनको ये मुतासर करने का सबब बनेंगे, जिनमें सर फहरिस्त आपके प्यार मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात हो सकते हैं, जिन पर समाजी और घरेलू या ख़ानदानी रिश्ते भी आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हो सकते हैं। इस दौरान इश्क में गिरफ़्तार हज़रात जो हैं वो अगर समाजी इक़दार को मलूज़ ख़ातर रखते हुए कोशिश करेंगे तो शादी का मरहला भी आसानी से तय कर सकेंगे, लेकिन किसी भी किस्म की लापरवाही या बदइहतियाती जो है वो नुकसान का बाइस बन सकती है। 2 सितंबर को ज़ोहरा और ज़ोहल तस्लीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको अहम कारोबारी मुआहदे तय करने में कामयाबी मिल सकेगी। आपको अहम फ़ैसले करने के अलावा मुस्बत रवैया इख्तियार करके फ़र्ज़ शनासी के जज्बात के तहत अपने मुलाज़मती फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में भी कामयाबी मिल सकेगी। अगर आपने मसलिहत पसंदी पर मबनी सोचों को अमली शक्ल देकर उनके मुताबिक अमल पैरा होने की कोशिश जारी रखी तो अपने बुज़ुर्गों, सीनियर अफसरान और हल्का अहबाब की जो आंख का तारा भी बन सकेंगे। यानी आपको उनकी तरफ से इतनी ख़ास मोहब्बत और प्यार मिल सकेगा। 2 और 3 सितंबर को ज़ोहरा और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे,
जिसकी वजह से आपसे हालात का तजिया करते हुए, एनालिसिस करते हुए कोई गलती हो सकती है, जिसकी वजह से जो स्टार्स के असरात हैं वो ड्रामाई हालात व वाक़यात को सामने ला सकेंगे। यानी ड्रामेटिक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जो कि खिलाफ तवक्को हो, या जिसके बारे में आपने शायद प्लानिंग ही नहीं की होगी, या जिसके बारे में कभी भी आपने सोचा भी नहीं होगा, वैसा भी हो सकता है। और ये ज़्यादातर तो परेशानी का बाइस बनती है। और इसलिए आपको इन 2 दिनों में खासा मुहतात रहना होगा, क्योंकि कई किस्म के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। और अगर आप मुहतात नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो फिर आपके लिए उनका हल करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 और 5 सितंबर को ज़ोरा और नेपच्यून मुकाबला की हालत में होंगे, जिसके असरात मुरतब होने से आपके जारी मंसूबों और दीगर उमूर में कई गलतियां सरजद हो सकती हैं, जिनकी बिना पर आपका नुकसान भी मुमकिन है, जो ज़हनी परेशानी का सबब बन सकता है। अलावा ये असरात आपके तमाम रिश्तों, ख़ासकर प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा मुतासर करने का सबब बन सकेंगे। 7 और 8 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो तस्लीस बनाएंगे। इस ट्राइन के जो असरात हैं उनकी वजह से आप अपने जारी जो शराकती मामलात हैं उनको मजबूत बनाने के अलावा तयशुदा मकासद के तहत नए मुश्तरका मनसूबों का आगाज़ करने में भी कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज जाज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा अतारद मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के चौथे घर में मौजूद होगा। अतारद के लिए ये शर्फी घर माना जाता है। यहाँ मज़ीद 3 सितारे ज़ोहरा, मरीख और शम्स भी मौजूद होने की वजह से आपकी जारी मसाइल जो हैं उनको हल करने में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। यानी कि स्टार खुद तो चल के नहीं आएंगे, इनके असरात जो हैं वो आपको फेवर करेंगे। ख़ासकर आपको अपनी ज़ाती सवारी का मसला हल करना, और कोई रिपेयरिंग का मामला है, कोई नई ख़रीदना है, कोई बेचना है, जो भी आपकी पर्सनल कन्वेंस का प्रॉब्लम है वो हल हो सकता है आपके अपने लेवल के मुताबिक, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक। इसके साथ साथ आपके अगर प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद के मामलात जो हैं, अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो दुरुस्त हो सकेंगी। जारी मुश्किलात का ख़ात्मा मुमकिन बनाने में स्टार्स के जो असरात हैं वो आपको फेवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने घरेलू उमूर में दरपेश जो पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो जन्म ले चुकी हैं, उनको दूर करने के मौके भी मिल सकेंगे। 2 सितंबर को अतारद और यूरेनस तस्लीस बनाएंगे, जिसके असरात आप में तजर्बाती रवैये को जन्म दे सकेंगे। यानी एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होता है कि जो काम पहले ना किया हो उसका कोई शॉर्टकट करना, जो किया हुआ उससे बढ़ के मज़ीद को बेहतरी की तरफ जाना, जिसमें टाइम कम लगे, जिसमें आपकी मेहनत कम हो जाए, पैसा कम लग जाए। आदमी बहुत सारे ऐसे जो तजर्बात हैं वो करता रहता है, और हर जो सेंसिबल बंदा होता है वो कोशिश करता है कि मैं कहीं ना कहीं से अपना फ़ायदा कर लूँ। अब ये फ़ायदा करने के दौरान बहुत सारे लोग हैं उनके नुकसान हो जाते हैं, लेकिन आपका जो है वो बेहतर हो सकेगा, क्योंकि आपकी तकनीकी सलाहियतें जो है, टेक्निकल स्किल जो है आपके अंदर हर काम को निपटाने की, समझने की, और उसके वेयर अबाउट नफ़ा नुकसान यानी समझने की और उसको जांचने की जो सलाहियत है आपकी, उसमें इजाफ़ा हो सकेगा। और ये जो इजाफ़ा है ये आपकी सोच को हालात के मुताबिक फ़ैसले सादर करने की पोजीशन में लाने का सबब बनेगा। इसके बाद ही आपको अपने मुनफरिद और बेहतरीन आइडियाज़ को जो है आइडियाज़ का इजहार करने में या दूसरों के सामने एक्सप्लोर करने में आसानी फराहम हो सकेगी। 3 और 4 सितंबर को अतारद और मरीख जो है वो करान बनाएंगे, जिनके वजह से आपके ख्यालात जो हैं वो वाज़ेह होंगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, और इसके साथ साथ मेंटली आप खासा मजबूत होंगे, आपकी सलाहियतें बढ़ी हुई होंगी। यानी जो काम बड़ा सुस्ती से आराम से आप करने की कोशिश करते रहते हैं, अब उसमें तेज़ी आ जाएगी। वो इधर से आएगा तो आपका आई क्यू लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको इन सलाहियतों का इस्तेमाल जो है वो प्रैक्टिकली जब आप ज़िंदगी में अपने मामलात को निपटाने में करेंगे तो यकीनन कामयाबी मुमकिन बना सकेंगे। 4 और 5 सितंबर को अतारद और शम्स करान बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके मामलात में तहरीक जन्म ले सकेगी, यानी थोड़ा सा पुश मिलेगा, एक्टिव हो जाएंगे आप, थोड़ी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। और अगर आप इस दौरान किसी सफ़र का आगाज़ करेंगे तो इससे आपकी कामयाबी की नई राहें भी खुल सकेंगी। 4 और 5 सितंबर को अतारद और शम्स करान बनाएंगे। अब ये कंजेशन जो है इसकी वजह से आपके मामलात जो हैं वो खासे एक्टिव हो जाएंगे,
اور آپ کو اپنے موجودہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا خاصا آسان ہو جائے گا، یعنی ایڈجسٹمنٹ آپ میں آ جائے گی، ایڈجسٹ کر لیں گے آپ اپنے سرکمسٹانسز سے۔ 5 اور 6 سپٹمبر کو عطارد الذہل تسلیس بنائیں گے، جس کے اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو اپنے موجودہ مسائل کو حل کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو نہ صرف سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی بلکہ اپنی سوچوں کو مثبت بھی بنانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز آ گئی آپ کے سامنے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اب بس ٹھیک ہے مارا ماری میں جس فلو میں آپ چل رہے ہیں چلتے چلے جائیں گے، تو نہیں، تھوڑا اپنے آپ کو میچور کر لیجئے گا، سنجیدگی اختیار کر لیجئے گا۔ سراؤنڈنگ میں جو فضول کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یا باتیں چل رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان سے الگ کر کے اپنے کام پر توجہ اگر دیں گے اور کام کو حل کرنے کی کوششوں کی جانب آپ کی سوچیں آئیں گی، تو یقیناً پھر آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ 6 اور 7 سپٹمبر کو عطارد اور مشتری تربیت بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو حالات میں جنم لینے والی جو غلط فہمیاں ہیں اور اختلاف رائے پیدا ہونے کی وجہ سے جو پریشانی جنم لے گی، اس سے نمٹنے کے لیے صبر و تحمل اختیار کرنا ہوگا، بڑا سکون سے، حوصلہ سے، بردباری سے کام لینا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بس آؤ جی اور جاؤ جی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کام، جو چیزیں آپ کے سامنے ان کو بڑا مہارت سے، بڑی عقل سے آپ کو جو ہے وہ سلجھانا پڑیں گے، اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی۔ اور اگر آپ نے اس سارے کھیل میں جلد بازی سے یا عجلت پسندی سے یا مار دھاڑ سے کام لینے کی کوشش کی کہ بھائی ہوک اینڈ کروک میں کر لوں، تو اس سے معاملات سلجھیں گے نہیں، مزید خراب ہونے کے جو خدشات بڑھ جائیں گے۔ 7 اور 8 سپٹمبر کو عطارد اور نیپچون مقابلہ کی حالت میں سامنے آئیں گے، جس کے اثرات دوسروں سے جو جاری معاملات ہیں ان میں خدشات، اندیشے اور غلط فہمیاں جو ہیں ان کو جنم دینے کی بنا پر مزید خراب کرنے کا، یعنی جو بھی حالات ہیں، جاری معاملات ہیں دوسروں کے ساتھ آپ کو، تو ان کو خراب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو نہ صرف اپنی سوچ کو منفی ہونے سے بچانا ہوگا بلکہ مثبت سوچ کو قائم رکھتے ہوئے مشاورت کر کے اپنے حالات پر بھی قابو پانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں، کوئی آدمی عقل کل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل ضرور آ جاتی ہے، اور جس کا مجھے پتہ ہے وہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جس کا مجھے نہیں پتہ وہ میرے لیے مشکل ہے۔ چاہے آپ سب کو پتہ ہو، چاہے بچوں، چھوٹے سے بچے کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہو، لیکن مجھے اگر نہیں پتہ تو میرے لیے واقعی وہ ایک مشکل ہے، پریشانی کا باعث ہے، وہ مسئلہ میرے لیے تو عجیب سی حالت پیدا کر دے گا، گھبرا جاؤں گا میں اس میں۔ لیکن اگر میں مشورہ کر لوں گا تو یقیناً میں اس چیز کو اوورکم کر لوں گا، اس سے بچ جاؤں گا اور اپنے آپ کو آگے لے جاؤں گا۔ اور آپ کو بھی اس ہفتہ میں ایسا ہی کرنا ہے۔ برج سرطان، کینسر، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ قمر موجودہ ہفتہ میں خاصی کمزور پوزیشن میں سامنے آئے گا۔ اس ناقص اور کمزور پوزیشن کے مرتب ہونے والے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو پیشگی انتظامات کر لینا چاہیے تھے، چونکہ ہفتے کے آغاز میں ہی قمر در عقرب بھی آ رہا ہے، یعنی عقرب میں جب یہ جائے گا تو وہاں یہ خاصے منفی اثرات جو ہے 2.25 دن کے لیے مرتب کرتا ہے۔ تو اس دوران آپ کو کوئی نیا کام نہیں کرنا ہوتا، کسی خاص طور پہ رشتہ داریوں میں، تعلقات میں کسی سفر کا آغاز بالکل بھی اس سے بزرگ اجتناب کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، اپنے کام کو تھوڑا سا لنگر آن کر لیتے ہیں، چونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے ان سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور ہفتے کے آغاز میں 3، 4 اور 5 سپٹمبر، جبکہ ہفتے کے اختتام میں بھی 8 اور 9 سپٹمبر جو ہے اس میں اسی طرح کے جو رجحانات سامنے آئیں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی اور اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے وقت آپ کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا، کسی قسم کی غفلت کا شکار ہونے سے گریز کرنا ہوگا۔ اب غلطی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غفلت جو ہوتی ہے وہ تو انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اور کسی بھی قسم کے نئے کام کا آغاز نہیں کرنا ہوگا، چاہے کتنا بھی آپ کو فائدہ مند لگا، کتنا بھی اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو، کتنا بھی آپ کو پش ہو، تو کسی نئے کام کا آغاز نہیں کیجیے گا، خاص طور پر مالی معاملات یا سرمایہ کاری کرنے والے جو سلسلے ہیں ان سے گریز کیجیے گا، اور ایسے کام کرنے کے لیے آپ کو پازیٹیو اور 7 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ 2 اور 3 سپٹمبر کو خانہ مال کا حاکم شمس زائچہ کے 5ویں اور 10ویں گھر کے حاکم مریخ سے قران بنائے گا، تو آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے موجودہ کاروبار کو مستحکم بنا سکیں گے، جبکہ
जबकि अपने करियर के बारे में भी आपको अहम फैसले करने मुमकिन हो सकेगा। 8 सितंबर को शम्स और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी में मुहतात रहना होगा। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ पूरी तवज्जो और तनदही से अंजाम देना होगी। किसी किस्म की सुस्ती से काम नहीं लेना होगा। इसके अलावा किसी किस्म के लालच और मुनाफा के झांसे में भी नहीं आना होगा। ख़ासकर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद दूसरों के धोखे और लालच के झांसे में नहीं आएँ, वरना फ्रॉड होने से माली नुकसान भी हो सकता है। अब आपको इन चीज़ों से, और अगर किसी तरह की कोई इस तरह की कोई स्कीम आ जाती है, कुरानदाजी बेस पे जी कोई आ जाती है, लॉटरी बेस्ड कोई कमेटी का सिलसिला आ जाता है, इनामी मुकाबले आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में ज़रा अवॉइड कीजिएगा। बुर्ज असद लेव मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के खाना माल में मौजूद रहते हुए आप में अपने माली वसाइल को बढ़ाने की सोचों को न सिर्फ जन्म दे सकेगा, यानी सोचों को पैदा कर सकेगा, बल्कि अमली अगर आप कोशिशें करेंगे, अमली काविशों में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। आपको अपनी माली हैसियत को बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक करने के अलावा ये सूरज कर रहा है जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपको अपनी माली हैसियत यानी आपको अमीर करने के लिए मुतहर्रिक बना रहा है और आपको नित नए रास्ते दिखा के अमल की तलकीन भी कर रहा है। यानी आपकी सोच भी ऐसी पैदा कर रहा है कि ये रास्ते हैं, इस तरह आपकी सोचें पैदा होती हैं, आप उनको थोड़ा सा परसू करते हैं और उसके बाद फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगी कि किसी भी किस्म की इनामी स्कीमों या दिल खुश करने वाले जो मंसूबे हैं उनमें मुकम्मल जांच पड़ताल करके ही सरमायाकारी कीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड और धोखा हो सकता है। तो इसलिए आपको मुकम्मल तौर पे ऐसे जो सिलसिले हैं मौजूदा हफ्ते में उनको बाला ताक रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सीधे सीधे काम जो पॉजिटिव भी हैं, आसान भी हैं और आपकी सोच के मुताबिक भी हैं, उन्हीं पे अमल करके अपने आप को कामयाब बनाइएगा। 2 और 3 सितंबर को शम्स और मरीख ग्रांड बनाएंगे, जिसके असरात के तहत आपको अपना एतमाद बहाल करने के मौके जो हैं वो मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि आप में मुबालगा आराई के जज्बात जन्म ले सकते हैं। एक बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, 10 रुपये की बात हो 100 रुपये पे, 1000 रुपये पे उसकी वैल्यू बना देना, और ये आपकी लफासी है, आपकी अक्लमंदी है, जहानत है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी वजह से आप जो है दूसरों को अपने से कमतर और ख़ुद को दूसरों से बहुत बेहतर जो है समझकर आप दूसरों के साथ अपना रवैया जो है वो थोड़ा सा तल्ख हो सकता है, बुरा रवैया हो सकता है, मनफी जो आपकी इक़दामात हैं, अखलाकी तौर पे मनफी बातें हैं, उस तरह का कुछ हो सकता है। तो ये तभी होगा जब आप दूसरों को कमतर समझेंगे, अपने आप को जो है ना आप में सुपरमेसी आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आपके रवैये को ख़राब करने का सबब बनेंगी। और अगर इसके अलावा आप में थोड़ी सी जज्बातियत आ गई, आप जोशीले हो गए, तो आप कई किस्म के ख़तरात भी मोल ले लेंगे। और ख़तरात मोल लेना, रिस्क की एलिमेंट करना हालात के मुताबिक, और इस वक्त जो है मेरे ख़्याल में किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो सकेंगे, इसलिए इन चीज़ों से गुरेज़ कीजिएगा। 3 और 4 सितंबर को शम्स और अतारद करान की हालत में होंगे, जिससे आपको अपने हालात में तब्दीली लाने के लिए अपने मुस्बत ख़यालात को इस्तेमाल करना होगा। सैर व तफरीह के मंसूबे भी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बना भी सकेंगे। इसके अलावा हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आप मुस्बत और अहम फ़ैसले करके कामयाबी समेटेंगे, माली फ़वाइद को भी आप जो है वो हासिल कर सकेंगे। 7 और 8 सितंबर को शम्स और ज़ुहल तस्लीस बनाएंगे, जिसकी वजह से पैदा होने वाले जोशीले जज्बात जो हैं, यानी आप में ख़ासा जोश व खरोश पैदा होगा, उसको काबू में रखना ज़रूरी होगा। बल्कि सब्र व तहम्मुल भी इख्तियार करना आपके लिए लाजम होगा, क्योंकि इसके बगैर ना तो आला हुकाम से खुशगवार रवाबत आप इस्तवार कर सकेंगे, ना ही सीनियर जो अफसरान हैं उनके साथ आप अपने ताल्लुकात जो है वो मजबूत बना सकेंगे। जबकि आपको ये दोनों काम सर अंजाम देना होगा, यानी अपने जज्बात पे, अपने जोश व खरोश पे काबू रखिएगा। जज्बात को सीनियर अफसरान के साथ, आला हुकाम के साथ खुशगवार और अच्छे मुस्तहकम रवाबत इस्तवार कीजिएगा, और अपने जज्बात को काबू में रख कर अपने मामलात को भी हल करने की कोशिश कामयाब बनाइएगा। 8 सितंबर को बनने वाली शम्स मुश्तरी तरबी के असरात मुरतब होकर आपकी खुद एतमादी को मुबालगा आराई की हद तक बढ़ाने का सबब बन सकेंगे, जिसकी वजह से एहसास से बर्तरी का शिकार होकर
आप बग़ैर मशावरत यानी ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप बग़ैर मशावरत कई काम सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। कई नए मनसूबों की शुरुआत करने का जो है पंगा कर सकेंगे। अब मैं इससे ज़्यादा मनफी लफ्ज़ नहीं है और इसलिए ये जानबूझ के ताकि आप अलर्ट हो जाएं और ऐसा काम ना करें। कई तरह की जो मनसूबा बंदी जो है वो करेंगे जिसमें बस आपके हवास जो हैं बहुत हाइट पे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि चमक दमक नज़र आ रही होगी, आपको हरा हरा ही सूझेगा। तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि मुशावरत के बगैर ये जो भी काम आप करेंगे इस दौरान इस वक्त में वो आपके लिए नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। इसके लिए मुशावरत से जान नहीं छुड़ाइएगा, ज़रूर मुशावरत कीजिएगा। अब किसी की इज़्ज़त करना है या नहीं करना है, किसी से मुशावरत करके उसको आपने पीसफुल करना है, उसको दुआ देनी है या उसकी माली तौर पे कोई खिदमत करनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। ये जिससे मुशावरत करनी है उसके लिए तो शायद उसका कोई भला ना हो, लेकिन आपका भला ज़रूर हो जाएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा तारत मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मुकीम होगा, जबकि शम्स, ज़ोहरा और मरीख भी उसका साथ निभाएंगे। इन सितारों के असरात आपकी कुव्वत फ़ैसला को बढ़ाने का सबब बनेंगे। इसके अलावा आप में दूर अंदेशी के जज्बात जन्म ले सकेंगे, जिनकी वजह से आपको मुस्तहकम फ़ैसले करने में आसानी मुयस्सर आ सकेगी। हालात से मुताबिकत जन्म लेने से सितारों के असरात आपके ज़हनी इर्तिका में भी अहम किरदार अदा करेंगे, जिससे मज़ीद ज़हनी नशोनुमा हो सकेगी। 3 और 4 सितंबर को अतारद और मरीख करान बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं वो आपकी सोचों को वाज़े करने के अलावा आपकी तकनीकी सलाहियतों को भी मज़ीद निखार सकेंगे, जिन्हें अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने जारी कामों में आप बेहतरी ला सकेंगे। 4 और 5 सितंबर को अतारद और शम्स करान बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में अनजानी कशिश और जाज़बियत जो है वो पैदा हो सकेगी, जो लोगों के लिए ख़ासी सहरंगेज़ हो गई। एक जादुई किस्म की कशिश आप में आ जाएगी। इसके अलावा आप में सैर व तफरीह के जज्बात जन्म ले सकेंगे, जिससे आप में लापरवाही और सुस्ती पैदा होकर फ़राइज़ से गफलत का सबब भी बन सकती है। अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उनके असरात अगर आप पॉजिटिव नहीं लेंगे तो फिर डेफिनेट उसके नेगेटिव असरात सामने आएंगे। असल में आपका रुझान जो है वो शख्सी आज़ादी की जानिब मबसूल रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ी लापरवाही आ जाती है, सुस्ती भी आ जाती है। 5 और 6 सितंबर को अतारद और ज़ुहल तसलीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए संजीदगी इख्तियार करनी ज़रूरी होगी और अपने आप को एहसास ज़िम्मेदारी से भी मुज़य्यन करना होगा ताकि कामयाबी हासिल कर सकें। अगर आप में एहसास ज़िम्मेदारी नहीं आएगा तो हाउ कैन यू अचीव योर गोल, कैसे मुमकिन है कि आप अपने टारगेट की तरफ चल सकें, उसके लिए कोशिशें कर सकें। लेकिन जब आपके अंदर एक सोच पैदा होगी, बस एक करंट, ज़रा सा करंट दौड़ेगा तो आप सारा कुछ सीधा कर लेंगे। ये आपके अंदर खासियतें हैं, आप ही की सलाहियतें हैं, आप ही की खूबियाँ हैं, जिनको मैं दोहरा रहा हूँ, जिनको याद करा रहा हूँ, सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ। बाकी सारा कुछ तो आपके अपने अंदर मौजूद है। 6 और 7 सितंबर को अतारद और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सोचों में उलझाव जन्म लेने से हालात की वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आ सकेगी, थोड़ा उलझ जाएंगे ज़हनी तौर पे भी। तो डेफिनेट आपका विजन जो है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, उस ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये बात जो आप कर रहे हैं सही है कि गलत है। आपकी जो ये चीज़ें जो हैं, ये जब सोचें उलझाव का शिकार होती हैं तो ज़हनी परेशानी का सबब बन जाती हैं। इसलिए इस दौरान किसी किस्म का भी कोई अहम फ़ैसला नहीं कीजिएगा, गुरेज कीजिएगा, रोक दीजिएगा और हर मुमकिन हद तक बग़ैर मशावरत फ़ैसले करने से इज्तनाब कीजिए। अव्वल तो फ़ैसले नहीं कीजिएगा, अगर मजबूरी बन जाए, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके फ़राइज़ में शामिल है, या घर की कुछ ऐसे मामलात आपके सामने आ जाते हैं, ख़ानदान के, समाज के, अपने ऑफिस के, तो फिर वहाँ मुशावरत करके ही आपको जो है वो प्रैक्टिकल एक्शन करना चाहिए। अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए, अंधाधुंध नहीं करना चाहिए, बल्कि ये होता है ज़्यादातर कि मौजूदा हालात जैसे चल रहे हैं उनको चलाते चले जाइएगा, नया कोई भी एक्शन नहीं कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसके साथ शम्स, अतारद और मरीख भी मौजूद होंगे। इन सितारों के असरात मुरतब होने से आपको सबसे पहले तो अपने हासिन से ख़ुद महफूज बनाने का बंदोबस्त करना होगा।
यानी अब आपसे जो भी जेलस पर्सनैलिटीज़ हैं, पता होता है, ऑन टिप्स होती हैं कौन कौन आपसे हसद कर रहा है, तो उनसे बचने के लिए जो है बंदोबस्त कीजिएगा। यानी सबसे पहले तो उनसे अपने आप को दूर कर लीजिएगा। इससे बड़ी और एहतियाती तदाबीर नहीं होती है। और उनके मामलात में इंटरफेरेंस बंद कर दीजिएगा, और अगर वो करने की कोशिश करें तो उनको भी ज़रा फासले पर रखिएगा, और ये होंगी आपकी हिफाजती तदाबीर। तो आपको इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा होता है, आप हमारे ईमान के मुताबिक रूहानी तौर पे आप सदक़ात की अदायगी करके भी अपनी मुसीबतें टाल सकते हैं, दुश्मनों से निजात हासिल कर सकते हैं, अपने आप को पीसफुल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एमरजेंसी अखराजात जो हैं, हंगामी अखराजात जो होते हैं, अचानक जो आ जाएँ सामने, जिनके बारे में पहले तवक्को नहीं होगी आपको, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि इन असरात की वजह से आपके मामूल के अखराजात में अचानक बिला वजह से इजाफा हो सकता है। कोई महंगी चीज़ खरीद सकते हैं, या पुराने कोई लेन देन का मामला सामने आ सकता है, सडन आपकी जो पेमेंटें रुक सकती हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। 2 सितंबर को ज़ोहरा और ज़ुहल तसलीस बनाएंगे, जिसके असरात आपकी मसलिहत पसंदी की सोचों को मज़ीद बढ़ाएंगे। यानी डिप्लोमेटिक जो भी आपकी थॉट्स हैं उनमें इजाफा हो सकेगा। आप हिकमत अमली से काम लेकर अहम कारोबारी मुआहदे करने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि आपके मसलिहत पसंदी आप में आ गई, डिप्लोमेसी आप में आ गई। इसके अलावा आपकी फ़र्ज शनासी और ईमानदारी पर मबनी जो ख्यालात हैं हावी रहने से आपकी मुस्बत सोचें भी सामने आ सकेंगी, जिसका दूसरों को फ़ायदा हो सकेगा। 2 और 3 सितंबर को ज़ोहरा और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसके ज़ेर असर आपसे हालात का जायज़ा लेते वक्त या सरकमस्टांसिस का एनालिसिस करते हुए कोई गलती हो सकती है, उसका एहतमाल जो है वो बाकी रह सकता है, जिसकी वजह से खिलाफ तवक्को कोई ड्रामाई सूरत हाल जो है वो जन्म ले सकती है, ड्रामाई सूरत हाल आपके सामने आ सकती है। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हिम्मत और हौसले से करना होगा। उसके अलावा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर भी तवज्जो देना होगी, और अपने आप को मुहतात रखना होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ाचा के 11वें घर में मौजूद रहते हुए आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने में न सिर्फ आपका मददगार साबित होगा, आपकी मुआवनत करेगा, आपका साथ देगा, बल्कि उसके असरात की वजह से आपके हल्का अहबाब में भी इजाफा हो सकेगा। आपका दोस्तों का हल्का जो है, आपके दोस्तों में इजाफा होगा, नए दोस्त आपके हल्के में शामिल हो सकते हैं। 2 और 3 सितंबर को मरीख और शम्स करान की हालत में सामने आएंगे, जिसके असरात आपको मसाइल का मुस्बत हल तलाश करने में मदद फराहम करेंगे, जबकि आपके लिए अपने हालात व वाक़यात को सोच समझ कर और पेश नज़र हक़ाइक़ के मुताबिक बेहतरीन अमली इक़दामात करने की कोशिश करना होगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे। 3 और 4 सितंबर को मरीख और अतारत करान की हालत में सामने आएंगे, जिसके असरात आप में ईमानदारी भरे जज्बात को जन्म दे सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकेगा, जबकि आपकी तकनीकी महारत जो है वो भी उरूज पर होगी। 7 और 8 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो तसलीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं उनकी बिना पर आपको अपने जारी शराकती मामलात को मजबूत बनाने के अलावा तयशुदा मकासद के तहत नए मुश्तरका मनसूबों का आगाज़ करने में भी कामयाबी मिल सकेगी। कोशिश आपकी, अमल आपका, जद्दोजहद आपकी, कामयाबी भी आपकी। मेरा काम आपको सिर्फ बताना है, गाइड करना है, आपकी सलाहियतों को उजागर करना है, दोबारा से दोहरा के आपके सामने लाना है, ताकि अपने आप को एनालाइज़ कीजिएगा, अपने अंदर हौसला एतमाद पैदा कीजिएगा, और अमली इक़दाम करके अपने आप को मंजिल पर पहुंचा लीजिएगा। और जब आपको कामयाबी मिल जाए तो हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। कौस, बुर्ज कौस आ गया स्कॉर्पियन के बाद, तो इसका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद रहते हुए आपकी खुद इत्मादी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि आपकी कुव्वत फ़ैसला जो है वो भी मुस्तहकम हो सकेगी, उसमें भी मुश्तरी का साथ आपको हासिल रहेगा। इसी दौरान 4 अहम सितारे शम्स, ज़ोहरा, अतारत और मरीख आपके माली घर यानी वद्दुस्मा में मौजूद होने की वजह से आपको अपने पेशा वराना मामलात में तरक्की का हसूल मुमकिन बनाने, करियर में तरक्की हासिल करने के अलावा आगे बढ़ने के लिए मिलने वाले जो मौक़े हैं उनसे फ़ायदा उठाने और अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर में बेहतरी लाने का सबब बन सकेंगे।
2 और 3 सितंबर को मुश्तरी और ज़ोहरा तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात आपके तज्जियाती जो उमूर हैं उनमें खलल पैदा करके उन्हें गलत बनाने का सबब बनेंगे, या उनमें कोई गलती पैदा कर देंगे जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पर अपसेट हो जाएंगे। और जब आपके एनालिसिस गलत हो जाएगा, आपकी सोच जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगी, तो उससे कोई ना कोई मसला पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन सामने आएगी जो कि आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को अलर्ट रखिएगा, ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। अगर आप कुछ एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो उसको कॉर्नर कर लीजिएगा या उस पर मुशावरत करके कोई अपना जो फाइंडिंग देना है आपको या फाइनल डिसीजन देना है वो ज़रा मशवरा करके दीजिएगा, ताकि कोई गलती बाकी ना रहे। 6 और 7 सितंबर को मुश्तरी और अतारत तरबीब बनाएंगे, जिससे आपके मुजव्वज़ा सफ़र में रुकावट जन्म ले सकती है, जो ज़हनी परेशानी का सबब भी बन सकती है। अगर सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी हो तो सदका दिए बगैर उसका आगाज़ नहीं कीजिएगा, सदका दीजिएगा फिर उसका आगाज़ कीजिएगा, यकीनन आप मुश्किलात से बच सकेंगे। 8 और 9 सितंबर को मुश्तरी और शम्स की बनने वाली तरबी की वजह से आपके एतमाद में मामूल से बहुत ज़्यादा इजाफा होने की वजह से दूसरों के बारे में आपकी राय में तब्दीली आ सकती है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो यकीनन फिर आपकी राय ज़रूर बदलेगी। जबकि दूसरों की जानिब से पेश की जाने वाली बहुत सारी तजावीज़, जब आपकी राय में तब्दीली आएगी तो आपके सराउंडिंग से बहुत सारी जो मुशावरत आपको मिलेगी, बहुत सारे मशवरे आएंगे, तजवीज़ें आएंगी, बहुत सारे लोगों की बातें आपके सामने आएंगी जो कि आपकी सोचों की आप शायद वहाँ उलझ जाएं कि आपने किया क्या था, आपकी बात तो कुछ और थी, लेकिन लोगों की जानिब से इतना ज़्यादा बर्डन आ गया कि आप वहाँ उलझ सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से अपनी राय का इजहार ही नहीं कीजिएगा, ताकि लोग अपने आप को नॉर्मली रखें और आपके सामने ये चीज़ें ना आ सकें। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा ज़ोहल आपके ताले में रुजूद की हालत में मौजूद होगा। 2 सितंबर को ज़ोहरा और ज़ोहल तस्लीस बनाएंगे, जिसके असरात आपकी मसलहत पसंदी की सोचों को मज़ीद बनाएंगे, यानी आपकी डिप्लोमेटिक जो भी टेंडेंसीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनमें इजाफा हो सकेगा और आप हिकमत अमली से काम लेकर अहम कारोबारी मुआहदे करने में भी कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा आपकी फ़र्ज़शनासी और ईमानदारी बड़े जज्बात हावी रहने से आपकी मुस्बत सोचें सामने आ सकेंगी, जो कि मजमूई तौर पर सभी के लिए बेहतर साबित होंगी। 5 और 6 सितंबर को अतारत और ज़ोहल तस्लीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मसाइल का हल तलाश करने में कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी, जिससे आपके रोज़मर्रा उमूर की अंजामदही और मामलाते ज़िंदगी में बेहतरी आने के कभी इम्कानात नहीं होंगे। यकीनी तौर पर यह सारा कुछ हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर को शम्स और ज़ोहल तस्लीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना जो है बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर ना तो आला हुकाम से खुशगवार रवाबित उस्तवार हो सकेंगे, ना ही सीनियर अफसरान के आप करीब जा सकेंगे, ना ही उनसे कोई राह रस्म आपकी बढ़ सकेगी। लेकिन आपको ये दोनों काम सर अंजाम देना है, इसलिए अपने आप को संभालिएगा। अपनी तयशुदा हदूद में, यानी अपनी लिमिट्स में रहते हुए अहम फ़ैसले कीजिएगा। जो फ़ैसले आपके सामने हैं उनको हतमी शक्ल दीजिएगा, फाइनलाइज़ कीजिएगा उनको। इसके अलावा अपने जज्बात काबू में रखते हुए अपने मौजूदा मसाइल को हल करने की जानिब भी तवज्जो दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा और अपने मामलात को हल कर लीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में जायज़े के 12वें घर में क़याम पज़ीर रहेगा। इसके असरात न सिर्फ आपकी क़ुव्वत फ़ैसला जो है उसको मुतासर करने का सबब बनेंगे, बल्कि आपकी परेशानी जो है वो भी बढ़कर आपकी सोचों में इंतशार को जन्म दे सकेगी। लेकिन मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन अगर आपको मिल जाएगा तो आप अपने आप को संभालने में कामयाब हो सकेंगे। स्टार्स जो हैं वो भी आपका साथ देंगे। इसके अलावा आपका ज़ालिया कम्युनिटी जो है मौजूदा हफ्ता में ज़ायचे के 4थे घर में रहते हुए आपकी तवज्जो आप जो है अपने घरेलू मामलात, घरेलू मसाइल और या उससे मुतल्लिका ज़मीन व जायदाद के अमूर, ख़ानदानी मसाइल, उनकी जानिब आपकी तवज्जो को मबज़ूल रखने का सबब बनेगा। आपको इस तरफ ख़ास तवज्जो जो है वो देना होगी। 2 सितंबर को ज़ोहरा और ज़ोहल तस्लीस बनाएंगे, जिसके असरात आपकी मसलहत पसंदी को मज़ीद बढ़ाने और हिकमत अमली से काम लेकर अहम कारोबारी मुआहदे करने में जो है वो कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। ये स्टार्स आपके मददगार साबित होंगे।
تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے، جبکہ آپ کی فرض شناسی اور ایمانداری حاوی رہنے سے آپ کی مثبت سوچیں سامنے آ سکیں گی۔ 5 اور 6 سپٹمبر کو عطارد اور ذہول تثلیث بنائیں گے، جس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنے موجودہ مسائل کو حل کرنے کے علاوہ سنجیدگی اختیار کر کے اپنے اہم معاملات پر غور و خوض بھی کر سکیں گے، جبکہ اپنی سوچوں کو مثبت بنا کر عملی اقدامات کرنے میں بھی کامیابی سمیٹ سکیں گے۔ 7 اور 8 سپٹمبر کو شمس اور ذہول تثلیث بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو صبر و تحمل سے کام لے کر اپنی طے شدہ حدود میں رہتے ہوئے، یعنی ود ان لمٹس جو ہے، اہم فیصلے جو ہیں ان کو مستحکم بنانا اور حتمی شکل دینا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات قابو میں رکھتے ہوئے اپنے موجودہ مسائل کو حل کرنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ برج حوت پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کی عزت و توقیر بڑھانے کا سبب بن سکے گا، جس کے لیے نئے طریقے اختیار کر کے اپنی مالی حالت کو بھی مضبوط اور مستحکم بنا سکیں گے، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون بدستور رجت کی حالت میں آپ کے تالے میں موجود رہے گا۔ 2 اور 3 سپٹمبر کو مشتری اور زہرہ کران بنائیں گے، جس کے اثرات آپ کے تجزیات کو یا آپ کی رائے کو، آپ کے انالیسس کو غلط ثابت کرنے کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے کئی مسائل سر اٹھا سکیں گے جو آپ کی پریشانی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہیے گا۔ 4 اور 5 سپٹمبر کو زہرہ اور نیپچون مقابلہ کی حالت میں ہوں گے، جس سے آپ کے جاری منصوبوں اور دیگر امور جو ہیں ان میں کئی غلطیاں باقی رہ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، جو ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ اثرات آپ کے تمام رشتوں، خاص کر پیار محبت پر مبنی جو تعلقات ہیں ان کو بہت زیادہ متاثر کرنے کا سبب بنیں گے۔ ان حالات میں آپ کی قوت فیصلہ بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ 6 اور 7 سپٹمبر کو بننے والی مشتری اور عطارد کی تربیع کے اثرات مرتب ہو کر آپ کی خود اعتمادی کو مبالغہ آرائی کی حد تک بڑھانے کا سبب بنیں گے، یعنی اوور کانفیڈنٹ آپ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے احساس برتری کا شکار ہو کر آپ بغیر مشاورت کئی کام سر انجام دینے کی کوشش کریں گے، لیکن بغیر مشاورت یہ سب کچھ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیے گا۔ یہ اسٹار پوزیشن ہے، میں نہیں کچھ کہہ رہا، مت سمجھیے گا کہ میں نے کہہ دیا اور ویسا ہو گیا، یہ اسٹار مومنٹس ہیں، علم جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 7 اور 8 سپٹمبر کو عطارد اور نیپچون مقابلہ کی حالت میں سامنے آئیں گے، جس کی وجہ سے جاری معاملات جو ہیں نہ صرف آپ کو ان کی منفی جو ان کے اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، بلکہ مثبت سوچ قائم رکھتے ہوئے مشاورت کر کے اپنے حالات پر قابو پانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ 8 سپٹمبر کو بننے والی شمس مشتری تربیع کے اثرات مرتب ہو کر آپ کو اپنی خود اعتمادی کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کرنے پر مجبور کر سکے گی، جبکہ آپ کے قرب و جوار میں موجود افراد کی جانب سے بہت زیادہ اور مختلف قسم کی تجاویز سامنے آنے سے آپ کی سوچیں انتشار کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میں انہی کی وجہ سے یہ انتشار جو ہے، ایچنگ جو ہے، یہ آپ کی کنفیوژن کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس دوران کوئی بھی کام آپ کو بغیر مشاورت کے نہیں کرنا ہوگا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے مشاورت بہت ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہنے سے پہلے آپ وزٹ کرتے رہیے گا، اپنے بارے میں جاننے کے لیے، بہت کچھ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے گا astro.pk۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔